हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए इस क्लास में हम देखना चाहेंगे सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट के बारे में। आप लोग भी इस कमेंट में आंसर बताते जाइएगा और आप सभी कमेंट के अनुसार मैं आपका रिप्लाई भी दूंगा। तो पहला सवाल दिया गया इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक। तो आप लोग का किसी भी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। इंग्लिश का सवाल दिया गया और जो न्यू स्टूडेंट है हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी क्लास को सबसे पहले देख सकें। तो 36 नंबर सवाल में दिया गया इंग्लिश का सब्जेक्ट में कि बताइए साइनोनिम क्या होता है। जिस तरीके से आप हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची से, उसी तरीके से इंग्लिश में दिया गया साइनोनिम। तो सिनोनिम का साइनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का साइनोनिम क्या होता है? सबसे पहले सिनोनिम का मतलब होता है उपमान। क्या होता है? उपमान नहीं, उपनाम होता है। क्या होता है? सिनोनिम का जो सिनोनिम होता है उपनाम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनोनिम का मतलब समानार्थी होता है। तो उपनाम हम क्या बोलते हैं? एलियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलास बोलते हैं। एलियस लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाए? उपनाम को हम ही इसके साइनोनिम यदि आप बताते हैं तो हिंदी में क्या रहता है कि बताइए जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आप लोग नीर बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, मतलब जो उसका मीनिंग होता है सेम सेंस देते हैं। उसी तरीके से यहाँ सेंडम का जो है उपनाम होता है इसका हिंदी में, उसी तरीके एलियस का भी मतलब उपनाम होता है। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 37 नंबर में, बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्टली मतलब सही स्पेलिंग इसमें बता। सीजर का सही स्पेलिंग क्या होता है? सीजर्स होता है, सीजर नहीं। तो क्या हो जाए? SCISSORS, सीजर्स, जो कि ए ऑप्शन में नहीं दिया गया सही। SCISSORS होता है, इसलिए ए गलत, SCI, बी भी गलत, SCISSORS होना चाहिए। SCI नहीं दिया गया, सी भी गलत हो जाएगा, SCISSORS डी ऑप्शन में दिया गया, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर सवाल में दिया गया है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो दिया गया शब्द है सेम मीनिंग होना चाहिए। ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, इसका क्या मतलब होता है? ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस मतलब इसका क्या मतलब निकलता है? इसको कहते हैं कि किसी स्थान पर अल्पविधि के लिए ठहरना होता है ना। स्टे मतलब ठहरना होता है, प्लेस का मतलब स्थान, मतलब किसी स्थान पर जो है अल्पविधि के लिए ठहरना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं सॉजर्न। क्या बोलते हैं? सॉजर्न बोलते हैं। सॉजर्न का मतलब होता है ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, दैट इज कॉल्ड सॉजर्न। 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 39 नंबर में। 39 नंबर सवाल में है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। आइडियम मतलब मीनिंग बताना है। टू रीड बिटवीन द लाइन, हाँ इसका क्या सेंस निकलता है? टू रीड बिटवीन द लाइन मतलब आप लाइन के बीचों बीच में पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि लाइन है पूरा, ये आंसर नहीं होगा इसका, ऐसे ही बता रहे हैं आपको अभी पहले समझाने के लिए। टू रीड द बिटवीन मतलब पूरा यहाँ से सेंटेंस दिया गया, आप लाइन के बीच में बीचों बीच पढ़, इसका क्या सेंस निकलता है? इसका मतलब होता है कि फाइंड आउट द सेक्रेट मीनिंग, मतलब उसका संक्षिप्त, मतलब जो अच्छा तरीका से, मतलब उसका जो व्याख्या जो होता है उसका फाइंड आउट द सेक्रेट मीनिंग आप खोज रहे हैं, उसका वही मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि टू रीड द बिटवीन द लाइन मतलब लाइन के बीच में आप यदि पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है कि लिखी पंक्तियों में निहित अर्थ को समझना। टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल वर्ड, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल इस वर्ड, इसलिए यही करेक्ट आंसर ही हो गया था। एग्जाम्पल भी दिए इससे, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 40 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ ए मैन हु वाज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज। मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ ए मैन हु वाज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इंड्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड्यूड हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया 41 नंबर में, एंटोनियम का मतलब उल्टा शब्द होता है, अपोजिट वर्ड होता है। जेन्युइन का जो है एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? तो जेन्युइन का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है, सच्चा होता है, खरा होता है, यथार्थ होता है। जेन्युइन का तो मतलब यहाँ सच्चा बोल रहा है, इसका अपोजिट करेंगे तो झूठा हो जाएगा। झूठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी। जेन्युइन का मतलब सच्चा होता है, इसका अपोजिट करेंगे तो फॉल्स। मतलब हिंदी में यदि रहता है तो बताइए सच का विलोम शब्द क्या होगा? सच्चा का विलोम शब्द आप बोलते हैं झूठा, झूठा को फॉल्स बोलते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल दिया गया 42 नंबर में, करेक्ट स्पेलिंग बता देना है। तो बताइए कौन सा इसमें सही स्पेलिंग, करेक्ट का मतलब सही स्पेलिंग होता है। तो
अल्टरेशन लिखा हुआ है तो क्या होता है ALTERATION अल्टरेशन। ALTER नहीं दिया गया क्योंकि ALL दिया गया, ALTE नहीं दिया गया है, ALTERATION अल्टरेशन दिया गया, इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ आ रहा होगा। 43 नंबर सवाल में दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, मतलब सेम आइडियम बताना, मीनिंग सेम। टू स्प्लिट हेयर्स, इसका क्या सेंस निकलता है? इसका सेंस निकलता है कि बाल की खाल निकालना। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरा में कि बाल, बताइए बाल की खाल निकालना मुहावरा का क्या अर्थ निकलता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी दिया गया टू स्प्लिट हेयर्स, इसका क्या मतलब होता है? टू इंगेज इन डिस्कसिंग इर्रिलेवेंट डिटेल्स। क्या निकलता है मेन सेंस? टू इंगेज इन डिस्कशन इर्रिलेवेंट डिटेल्स, मतलब इसका बाल के खाल निकालना का वही सेंस हुआ कि टू इंगेज इन डिस्कशन इर्रिलेवेंट डिटेल्स, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल में दिया गया है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ मतलब सेम मीनिंग। ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन अनदर, मतलब इसका क्या सेंस निकलता है? इसका मतलब होता है परजीवी, दूसरे पर जीवित रहने वाला परजीवी। हम लोग क्या है? हम लोग क्या परजीवी या सबपोषी है, मतलब परपोषी या सबपोषी। आप बोलिएगा सर हम लोग तो परपोषी है, क्यों? हम किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा जो है क्या है? सबपोषी है, मतलब वो अपने आप से खाना बना रहे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अनदर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम इसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अनदर दैट इज कॉल्ड क्या लिखा हुआ? पैरासाइट्स। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल में दिया गया साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। कन्फ्लुएंस का साइनोनिम क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्फ्लुएंस का साइनोनिम क्या होता है। सबसे पहले कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मेल या फिर संगम, बोलते हैं इसका संगम यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब नदियों का संगम यहाँ से यहाँ, और संगम मतलब जुड़ाव होना, मेल होना। इसलिए हमको सेम सेंस, संगम का मतलब होता है जुड़ाव होना, मेल होना। कन्फ्लुएंस सेम मीनिंग कौन सा होता है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या? जंक्शन का भी मतलब जैसे कि आप जंक्शन पर कभी भी जाते हैं, यदि आप सफ़र करते हैं तो आपके जंक्शन का मतलब बहुत सारा, मतलब अलग अलग जगह रूट जाने के लिए अलग अलग होता है, ट्रेन जाने के लिए रास्ता, उसी को जंक्शन बोलते हैं। मतलब संगम होता है, बहुत सारे जगहों का मतलब रास्ता रहता है संगम, उसको जंक्शन बोलते हैं। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल में दिया गया एंटोनियम से बताइए क्या होगा। एंटोनियम्स का मतलब अपोजिट वर्ड होता है। तो इंटरप्रेशन का एंटोनियम्स क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरप्रेशन का मतलब क्या होता है? गतिरोध या फिर बाधा डालना। इंटरप्रेशन का मतलब होता है गतिरोध या फिर बाधा डालना, लेकिन एंटोनियम्स हमको पूछ रहा है एंटोनियम्स का मतलब यहाँ बता रहा है कि इंटरप्रेशन का मतलब होता है बाधा डालना या फिर गतिरोध बोलते हैं। इसका अपोजिट करेंगे तो बाधा नहीं डालेगा, गतिरोध नहीं करेगा। तो इंग्लिश में हम उसको कैसे बोल रहे हैं? कंटिन्यूटी का मतलब होता है क्या होता है? निरंतरता, मतलब बाधा नहीं डालता है, कंटिन्यूटी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया 47 नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही तरीके से आंसर बता पाते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन आइडियम। आइडियम का सेम मीनिंग बताना। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और यह सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो एन अकाउंट विच इज इन द रेड, मतलब इसका क्या सेंस निकलता है? एन अकाउंट विच इज इन द रेड, इसका मतलब होता है एक ऐसा खाता जिसमें जमा धनराशि से अधिक धनराशि की निकासी कर ली जाती है। जैसे कि होता है ना स्टूडेंट लाइफ में, क्या होता है कि जमा किए थे लेकिन उससे ज़्यादा निकाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एन अकाउंट विच इन द रेड। इसका क्या मतलब होता है? हिंदी में बोलते हैं एक ऐसा खाता जिसमें जमा धनराशि से अधिक राशि को क्या कर लेते हैं? एन अकाउंट। अकाउंट में विच मतलब जो कि इज इन द रेड, मतलब रेड का मतलब वही सेंस निकलता है कि ऐसा खाता जिसमें आप जमा धनराशि से अधिक धनराशि को निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग समझ रहे हैं। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा दैट विच इज ओवर ड्रॉन। क्या होता है? डेट ओवर ड्रॉन हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया 48 नंबर में, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब सेंस बताएं। ए ब्लू आइड बॉय, इसका क्या मतलब निकलता है? ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन हु इज फेवरेट, मतलब ब्लू आई। आप लोग यहाँ कलर नहीं सेंस कीजिए, ब्लू मतलब यहाँ नीला हो गया, आई मतलब आँख, मतलब नीला आँख वाला लड़का को क्या बोलेंगे? नहीं, आपको सिर्फ सेंस उसी तरह से पकड़ना होगा कि ब्लू आई बॉय का मतलब क्या होता है। तो ब्लू आई बॉय का मतलब क्या होता है? तो ब्लू आई बॉय का मतलब वन हु इज फेवरेट, मतलब उसमें से क्या है? वन फेवरेट है, एक ही फेवरेट है। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 49 नंबर में,
सेलेक्ट द वर्ड विच बीच द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन साइडियो। ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। इमेजिनरी इलनेस का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी मतलब रोग भाद्र से ग्रसित व्यक्ति को क्या बोलता है? हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक ही बोलते हैं। तो ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, तो हाइपोकॉन्ड्रियटिक आंसर कॉन्ट्रियक हो जाएगा, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल दिया गया आज का सेशन का, 50 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही लुक्ड अप द डैश टू फाइंड आउट व्हेन द सन वुड राइज। ही लुक्ड अप द डैश, डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल्मेनेक। अल्मेनेक का मतलब क्या होता है? पंचांग जिसको बोलते हैं। ही लुक अप द अल्मेनेक टू फाइंड आउट व्हेन द सन वुड राइज, इसलिए 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ आ गया होगा। मैं ऐसा आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अपने रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए आप लोग पढ़ रहे होंगे, और मैं ऐसा भी कामना करता हूँ कि आप लोग का भी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग सक्सेस जरूर कर पाइएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय।